अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि बुरेवाला में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग ने बच्चे की जान ले ली है। तकरीब में अंधाधुंध हवाई फायरिंग की गई है, जिसके बायस गोली लगने से 9 साल लड़का मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुल्जिमान जाए वक़वा से फरार हो गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बुरेवाला से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग ने बच्चे की जान ले ली। तकरीब में अंधाधुंध हवाई फायरिंग की गई है, जिसके बायस गोली लगने से 9 साल लड़का मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुल्जिमान जाए वक़वा से फरार हो गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आरिफवाला के इलाके रंगशाह में चोर 3 घरों का सफाया कर गए। चोर 42 तोले के जेवरात, नकदी और दीगर सामान लेकर फरार हो गए। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद नफीस से। जी राना, बताइएगा। जी, ये वाक़या आरिफवाला के नवाही गांव रंगशाह का है, जहां एक ही रात में 3 घरों का चोर सफाया कर गए। और ये वारदात काफी दिनों से आरिफवाला के गिरदोनवा और शहर में जारी है। ये कोई गिरोह एक ऐसा आया हुआ है जो एक ही रात में 3-4 घरों को लूट रहा है, और जो अभी तक पुलिस की कस्टडी में नहीं आ सके। पुलिस इसके लिए सरगर्म है, लेकिन अभी तक फिलहाल वो इनके काबू में नहीं आ सके। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये गिरोह किसी दूसरे सूबे से आया हुआ है। इंशाल्लाह हम इससे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह इसको गिरफ्तार करके अवाम को रिलीफ देंगे। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद नफीस। ओकाड़ा में मोटरसाइकिल सवार का पुलिस कांस्टेबल से टकराना महंगा पड़ गया। पुलिस एहलकार ने सरेआम अपनी अदालत लगा ली। पुलिस एहलकार ने मेहनतकश को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। इस पर मजीद बात करने के नुमाइंदे शहबाज शाहीन हमारे साथ मौजूद है। जी शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, ओकाड़ा के इलाका पिपली चौक में गरीब मेहनतकश पुलिस कांस्टेबल की मोटरसाइकिल से टकराना जुर्म बन गया। बखरी पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ही अदालत लगाकर भरे चौक में गरीब मेहनतकश लड़के को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद की फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें पुलिस कांस्टेबल को तशद्दुद और गाली गलौज करते हुए देखा जा सकता है। वर्दी के नशे में धत पुलिस कांस्टेबल ने तशद्दुद के बाद गरीब मेहनतकश को हवालात में बंद करके गन व्हीलिंग समेत दीगर संगीन दफात और पुलिस कांस्टेबल पर तशद्दुद का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। गरीब लड़के को गुस्सा का डीपीओ ओकाड़ा फैसल शहजाद से नोटिस लेने का मुतालबा। वाक़े की इतला पर डीपीओ फैसल शहजाद ने डीएसपी गोपालपुर को 3 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज शाहीन। रायवंड में ट्रैफिक पुलिस मंजर आम से गायब है, जबकि जगह जगह रिक्शा स्टैंड कायम होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम और ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। मजीद तफसीलात आसिम नईम शेख से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रायवंड सिटी फाटक पे मौजूद हूँ, जहाँ पे बेहंगम ट्रैफिक का रश जो है वो देखा जा सकता है। यहाँ पे फैक्ट्री के औकात के दौरान ट्रैफिक कई घंटे मुअत्तल रहती है। ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देने की जहमत गुजारा नहीं करता, बल्कि ट्रैफिक पुलिस के तमाम एहलकार जो है वो बाईपास चौकी पे ड्यूटी अदा करते हैं। जबकि शहर में ट्रैफिक का जो रश कई घंटे मौजूद रहता है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियाँ भी यहाँ पे फंसी रहती हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सिटी फाटक और कुर्बो जवार में इस वक्त तजावजात की भरमार है। रेहड़ी बान जो है वो सड़कों पे रेहड़ी लगाए हुए खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम कई घंटे मुअत्तल रहता है। ट्रैफिक पुलिस की नाअहली और गफलत की वजह से रायवंड में ट्रैफिक का निजाम जो है वो मुअत्तल रहता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सीटीओ लाहौर रायवंड में ट्रैफिक के निजाम के बहाली के लिए खुसूसी इक़दाम करें। जी हाफिजाबाद का रुख करेंगे। हाफिजाबाद में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। एहतजाज की वजह से कई ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हो गयी। कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे स्टेशन पर रुकी रही। शदीद गर्मी और हब्स ने मुसाफिरों को बुरा हाल कर दिया है। मुजाहिरीन ने बाईपास रोड को भी ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक गई है और अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। दुनियापुर में खातून चट नहर में गिरकर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कई घंटे कोशिश के बाद 50 साला खातून की लाश नहर से निकाली गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून की शनाख्त ज़हूर माई ज़ौजा गुलाम फरीद के नाम से हुई है, जो गाही ममड़ की रिहायशी थी।
मुरीदके में पुलिस का नया कारनामा सामने आ गया। पुलिस ने कमसिन बच्चों के खिलाफ फसल उजाड़ने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। इस पर मजीद बात करेंगे आज उसके नुमाइंदे अल्लाह रखा आमिल से। जी अल्लाह रखा आमिल, बताइएगा। ये वाक़या नारंग मंडी में पेश आया है, जहां 9 उम्र कमसिन बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बच्चों के दरखास्त जिंदा की दरखास्त पर पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की और बगैर सोचे समझे कमसिन बच्चों पर पर्चा दाग दिया है। हकीम ने कल डीएसपी आपस में इस मुकदमे के खिलाफ पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया है। उनका कहना है कि कब्जा ग्रुप हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने इसलिए कोई हमने फसल नहीं उजाड़ी और डीएसपी साहब भी को हैरान हो के बच्चों को देखा कि ये मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। उनका कहना है कि अगर मुकदमा इंक्वायरी करेंगे, अगर ये साबित ना हो सका तो मुकदमा खारिज कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह रखा। और अभी आपको बताएं, रावलपिंडी में मुबैना ज्यादती का एक और वाकया सामने आ गया। 2 मुलजिमान ने 15 साला लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा लड़की के मुताबिक 10 रोज कबल इरशाद नामी शख्स ने उसके साथ ज्यादती की, जबकि उसी दौरान एक और मुलजिम मेहरान उसकी वीडियो बनाता रहा। मुतासरा लड़की का कहना है कि वाकये के बाद मुलजिमान उसे ब्लैकमेल करते रहे। थाना कलर सैदा पुलिस ने लड़की की दरखास्त पर कार्रवाई करके मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुतासरा लड़की का मेडिकल भी करवाया लिया है। रावलपिंडी में फौजी कॉलोनी पैरो दिहाई में फायरिंग से अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाला मुख्तार नामी शख्स जा बहक हो गया है। लवाहिकीन का कहना है कि मकतूल और कत्ल दोनों उनके घर के मेहमान में आए थे और तल्ख कलामी के बाद कातिल ने मकतूल को गोलियां मारकर हलाक कर दिया, जबकि मुलजिमान मियां बीवी मौके से फरार हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सखर दौरे की आपको बताएं कि इंतजामिया वहां पर मुतहरिक हो गई है। बिलावल भुट्टो की आमद से पहले शहर चमकाया गया है, सड़कें चमका दी गई हैं, रोड पर चूना भी डाला गया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ सखर के नुमाइंदे जमील मुगल से। जी जमील मुगल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इन दिनों अंदरूनी सिंध के दौरे पर हैं और 10 रोज़ा दौरे में इम्कान है कि सखर में भी वो कल या परसों तशरीफ लाएंगे। तो सखर में जब इंतजामिया को मालूम हुआ है कि वो सखर भी तशरीफ ला रहे हैं, तो सखर इंतजामिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर इदारों की जो फुर्तियाँ लग गई, तमाम सखर के रोड जो हैं उन्हें उनकी सफाई की जा रही है, धुलाई की जा रही है, चूना लगाया जा रहा है। जो उनका रूट है जहाँ पे वो शहर से दाखिल होंगे, ये भी मालूम हुआ है कि वो बैरिस्टर अरसलान शेख जो हाल ही में वज़ीर आला सिंध के मुशीर हुए हैं, उनकी दावत पे भी उनके घर आएंगे और वो तमाम जो रूट है, जो उनका रास्ता है, उसको बिल्कुल साफ कर दिया गया है, धो दिया गया है, चूना लगा दिया गया है और मजीद जो है शहर के रास्ते जो हैं वो साफ किए जा रहे हैं। जी कोहाट का रुख करेंगे। कोहाट में सफाई की नाकिस सूरत हाल पर आवाम सड़कों पर निकल आए हैं। महकमा सफाई की कारकर्दगी का पोर खोल दिया है। इस वक्त कोहाट के गुंजानाबाद इलाके महल्ला खैराबाद में हमारे नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर मौजूद हैं। इनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी अलीम हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कोहाट शहर की सफाई की, तो कोहाट के बेशतर ऐसे इलाके हैं, गुंजानाबाद इलाके हैं, जहां पर गंदगी के ढेर नजर आएंगे, नालियां जो हैं वो गंदगी से अटी पड़ी होंगी। और मैं आपको बताना चलूं कि कोहाट के 3 बड़े महकमे, जिसमें WSSC है, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें कैंट बोर्ड है, वो महकमे काम कर रहे हैं सफाई के लिए। पास इलाकों की आवाम बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा मुश्किल में है गंदगी की वजह से। मेरे साथ यहाँ पर मकामी बाशिंदे मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। ये देखिए जी, यहाँ 3 महकमे काम कर रहे हैं और यहाँ पे जगह जगह गंद का ढेर बना हुआ है जी। और यहाँ के बच्चे छोटे छोटे यहाँ से गुजर रहे हैं, बड़े गुजर रहे हैं, औरतें गुजर रही हैं, कोई गिर रहा है, सब बीमार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जी आपने मकामी बाशिंदे की बात सुनी, उनका कहना यह है कि जब वोट का नंबर आता है तो फिर यहाँ वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो नजर नहीं आते। लिहाजा मुताल्लिका जो महकमे सफाई वाले, उनको ये अहकाम जारी करे सूबाई हुकूमत, जिली हुकूमत, कि वो ये तमाम इलाकों को साफ सुथरा रखे। मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी नौजवान कराची में दम तोड़ गया है। लवाहिकीन और सियासी जमातों ने प्रेस क्लब के सामने मैयत रखकर एहतजाज किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान खास खेली से। जी अब्दुल रहमान खास खेली, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، میں اس وقت پریس کلب سانگڑ کے سامنے موجود ہوں اور گزشتہ 2 راتیں قبل جو پولیس کی جانب سے مبینہ مقابلہ دکھا کر ریاض کلوڑو نامی نوجوان کو زخمی کیا گیا تھا، جسے سانگڑ اسپتال لے جاتے ہوئے جب کراچی اسپتال لے جایا گیا تشویشناک حالت میں، تو وہاں پر وہ دم توڑ گیا۔ اس کے بعد لواحقین کی جانب سے لاش یہاں پر سانگڑ سول اسپتال لائی گئی، وہاں پر پوسٹ مارٹم کروایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جب میری ریاض کلوڑو کے والد اور دیگر رہنماؤں سے بات تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے جو یہ کیا ہے وہ انتہائی سراسر غلط کیا ہے۔ نوجوان کو 4 دن قبل پولیس کے حوالے کیا گیا تھا، پولیس نے جھوٹا ڈرامہ رچا کر نوجوان پر دیگر مقدمات درج کیے، جس کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، فوری طور پر جو پولیس کے خلاف، جس میں SHO سانگڑ 15 کے انچارج اور اس کے علاوہ دیگر پولیس اہلکاروں پر مقدمات درج کیے جائیں، دیگر صورت میں یہ احتجاج جاری رہے گا۔ دوسری جانب میری جب SSP سانگڑ سے بات ہوئی تو SSP سانگڑ کا یہ موقف ہے کہ اس ساری معاملے کی صاف شفاف انکوائری کی جائے گی۔ جی فیصلہ آباد کے نجی کلینک میں زچگی کے دوران ڈاکٹر کی مبینہ غفلت، ماں اور بچے کی جان لے گئی۔ لواحقین نے احتجاج کرتے ہوئے کلینک میں توڑ پھوڑ کی۔ فیصل آباد کی نجی کلینک میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت، ماں اور بچہ جاں بحق، موقع پر لواحقین سراپا احتجاج، کلینک میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ لواحقین کے مطابق کھڑیاں والا کے گاؤں کی رہائشی فرزانوں کو زچگی کے لیے نور میٹرنٹی کلینک لایا گیا، جہاں دوران زچگی ڈاکٹر کی غفلت سے خاتون اور بچہ جاں بحق ہو گئے۔ لواحقین نے الزام عائد کیا کہ مریضہ کی موت غلط خون لگنے سے ہوئی ہے۔ احتجاج کے دوران کلینک کا عملہ اور ڈاکٹرز فرار ہو گئے۔ لواحقین نے انتظامیہ سے ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ پولیس کی نفری نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو انصاف یقین دہانی کروائی۔ مختلف جامعات کے طلباء کا کہنا ہے کہ ترقی کے لیے امن اور بھائی چارے کا فروغ ناگزیر ہے۔ کوئٹہ میں ہونے والے مباحثے میں مختلف جامعات کے طلباء نے شرکت کی، رپورٹ کر رہے ہیں محمد خالد۔ کوئٹہ کی مختلف یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات نے علمی مباحثے میں ترقی کے لیے بھائی چارے اور ہم آہنگی کو لازم قرار دیا ہے۔ ہم لوگ اگر اپنے آن دی بیسس آف اسلامک پوائنٹ آف ویو اگر دیکھ لیں تو اس سے بھی یہی ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اسلام کو لے آئیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو فساد ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، ان کو بہت کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بیسک مقصد جو تھا یہ مطلب سیشن کروانے کا وہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کر کے ان کو بتانا ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے نا پیسفل انوائرمنٹ میں آپ لوگ ایک سٹی میں مطلب ایک ساتھ آپ لوگ رہ سکتے ہو۔ ہمیں جو ہے نا پہلے جو ہے نا خود سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے نا آس پاس کے ماحول ایٹماسفیئر کو جو ہے نا امن سے رکھیں۔ ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر مطلب اتنا اس حد تک پیس آ جائے کہ آپس میں مختلف جو زبانوں کے لوگ ہیں، کمیونٹیز کے لوگ ہیں، کہ وہ آپس میں مل بانٹ کر مطلب پیس کے ساتھ، امن کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں۔ کوئٹہ کے نوجوان سمجھتے ہیں کہ باہمی رابطوں سے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا، جس سے پاکستانیت کا جذبہ پروان چڑھے گا۔ کیمرہ مین محب اللہ کے ساتھ محمد خالد، آج نیوز، کوئٹہ۔ شہید بے نظیر آباد ریلوے اسٹیشن پر کراچی سے پنجاب جانے والی تیل سے بھری مال گاڑی کی ایک بوگی کا جوائنٹ کھل گیا، جس کے باعث ٹینکر میں موجود ہزاروں لیٹر آئل ریلوے اسٹیشن پر بہہ گیا۔ ریلوے ترجمان کے مطابق جوائنٹ کھلنے کی اطلاع پر مال گاڑی کو روکا گیا اور جوائنٹ بند کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم تیل کا بہاؤ نہ روکا جا سکا۔ دوسری جانب ریلوے ٹریک پر تیل پھیلنے کے باعث کراچی سے پنجاب آنے اور جانے والی ٹرینوں کو متبادل ٹریک سے گزارا جا رہا ہے۔ جوائنٹ ٹھیک کرنے کے لیے روہڑی سے خصوصی ٹیم بلا لی گئی۔ کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت چونیا کے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ بات کریں گے اس پر عامر تقوی سے۔ جی عامر، بتائیے گا۔ بالکل، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے پورے پاکستان میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جہاں پہ پاکستان کی تمام سوسائٹی پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے پیش ہے۔ وہاں پہ چونیا کے اسپیشل بچے وہ بھی اس پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ میں اس کو موجود ہوں چونیا کے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں، جہاں پر شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے اور جہاں پر سٹاف اور بچوں اور بالخصوص ڈیو طاہر حسین غازی صاحب نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے۔ یہ بچے بھی نارمل بچوں کی طرح الحمدللہ بڑا گرم جوشی کے ساتھ اس مہم میں شریک ہیں۔ سرسبز ہو جاتا ہے، سارا سانس آتی ہے، خوشبو آتی ہے، اچھا موسم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم پودے لگاتے ہیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے بچے کی جذبات سنیے، ان کا کہنا ہے کہ ہم درخت اسی لیے لگاتے ہیں، یہ درخت ہمیں سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، اور اس درخت کی وجہ سے ہمارے جو آکسیجن لیول بہت بہترین ہو جاتا ہے۔ جی
मीरपुर खास में इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। शहरियों को वैक्सीनेट करने के लिए मुतालिका इंतजामिया ने मुतादिद मकामात पर कैंप कायम कर दिए हैं। मजीद जानेंगे मोहम्मद सिद्दीक से। जी, कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर के पेश नजर मीरपुर खास में जिले इंतजामी की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां पर बासानी सहूलत के साथ लोग वैक्सीन करवा रहे हैं। इसके अलावा SOPs की जो है पासदारी की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वैक्सीनेशन करवाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हम जानते हैं शहरियों से उन्हें इन सेंटर से क्या सहूलियात मुयस्सर आई हैं। पहले जाते थे वैक्सीनेशन सेंटर, तो वहाँ सुबह जाते थे और शाम को वापस आते थे बगैर वैक्सीन के। अब इलाके वाइज मोहल्ले वाइज यहाँ पर ये कैंप्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर सुबह हमने वैक्सीन कराई और 1 घंटे में हम फ्री होकर वापस आ गए। ये एक बड़ा अच्छा इंतजाम है इंतजामिया का, जिन्होंने ये मुख्तलिफ इलाकों में सेंटर कैंप्स वगैरह कायम किए और इससे मतलब बहुत ज्यादा फैज़याब हुए, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। वैक्सीन कोरोना की हो रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, वैक्सीन हो रही है और बहुत यानी कि मुतमईन होकर जा रहे हैं यहाँ से हम लोगों के वैक्सीन। और हम भी चाहते हैं कि जितना हो सके लोग वैक्सीन करवा लें ताकि हमारे मुल्क, हमारा पाकिस्तान इस मूजी मर से निजात पाले। जिला इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली इस सहूलत से शहरी फैज़याब हो रहे हैं और मुतमईन है। जी, लाहौर में डाकू बेलगाम हो गए। 3 डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड से असला छीनकर दुकान से लूटमार की और फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। लाहौर के इलाके निस्तर कॉलोनी में दुकान में डकैती की वारदात। 3 डाकू मोटरसाइकिल पर आए और दुकान के बाहर बैठे सिक्योरिटी गार्ड से असला छीन लिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमान असला छीनने के बाद दुकान में दाखिल हुए और लूटमार करते रहे। डाकू दुकान से 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन CCTV फुटेज होने के बावजूद मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी है। मजीद 69 अफराद जाँ बहक हो गए। वायरस के 62,918 टेस्ट किए गए हैं। उनमें 3,900 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 6.21% रही है। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 25,604 तक जा पहुंची है। सिंध से कोरोना के खात्मे का मिशन है। सिंध सरकार इन एक्शन है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने नई सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। ओएस शाह कहते हैं कि मुसाफिरों को 15 सितंबर तक 1 डोज लाजमी लगवाना होगी। 15 दिसंबर के बाद बगैर वैक्सीनेशन के सफर पर पाबंदी होगी। 30 सितंबर के बाद तालीमी इदारों की ट्रांसपोर्ट पर वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। एलामिया के मुताबिक सूबे में 15 सितंबर के बाद मुलाजमीन की ट्रांसपोर्ट पर भी फैसले का इतलाक होगा, जबकि 15 अक्टूबर के बाद मोटरवे पर भी बगैर वैक्सीनेशन सफर नहीं होगा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना की चौथी लहर के पेश नजर मुख्तलिफ पाबंदियों पर 13 सितंबर तक तौसी करते हुए SOPs का दायरा-ए-कार 27 शहरों तक बढ़ा दिया। कोरोना वबा की चौथी लहर, पाबंदियों का दायरा 27 शहरों तक बढ़ा दिया गया। NCOC की नई हिदायत के मुताबिक इन 27 शहरों में इस्लामाबाद के अलावा पंजाब के 11 शहर खानेवाल, मियांवाली, सरगोधा, खुशाब, बहावलपुर, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, रहीम यार खान और लाहौर शामिल हैं। जबकि सिंध में हैदराबाद और कराची, आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद और मीरपुर, गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित और इस्कर्दू, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, स्वात, हरीपुर, मानसहरा, लोरदीर, सवाबी, एबटाबाद, स्वात और चित्राल शामिल हैं। कोरोना SOPs के तहत पाबंदियों वाले इलाकों में जरूरी सर्विसेज के सिवा तमाम तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। वो 2 दिन कौन से होंगे, इसका तयन सूबे खुद करेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी, जबकि टेक अवे की सर्विसेज 24 घंटे खुली रहेंगी। NCOC के मुताबिक इंडोर शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी, ताहम आउटडोर शादी की तकरीबात की 300 मेहमानों के साथ इजाजत होगी, जबकि औकात रात 10 बजे तक ही बरकरार रहेंगे। मज़ारात और सिनेमा घरों पर पाबंदी बरकरार है। इंडोर जिम में भी सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही जा सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर के लिए आम दफ्तरी औकात कार 50% के साथ जारी रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सवारियों की शरह
50%, जबकि रेल सर्विस 70% सवारियों के साथ जारी रहेगी। तफरीही पार्क्स और स्विमिंग पूल्स की बंदिश बरकरार रहेगी, ताहम अवामी पार्क्स में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ दाखिले की इजाजत होगी। मुल्क भर में तालीमी इदारे भी 50% हाजिरी और तातुल के साथ हफ्ते में 3 रोज खुले रहेंगे। NCOC अपनी नाफिज करदा SOPs पर 13 सितंबर को दोबारा नजरसानी करेगा। लाहौर के बरकत मार्केट का इलाका एक बार फिर मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा है। यंग डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा ने नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज किया तो पुलिस दीवार बन गई, खारदार तारे लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन आपे से बाहर हुए तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। मुजाहिरीन पर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस 3 डॉक्टर्स की हालत गैर हो गई। एहतजाज और हंगामा आराई के बायस रास्ते ब्लॉक होने से ट्रैफिक भी जाम रहा। लाहौर की बरकत मार्केट में नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम का इम्तिहानी मरकज एक बार फिर मैदान जंग बन गया। तलबा ने दोनों अतराफ की सड़क बंद करके शदीद एहतजाज किया। फॉरेन ग्रेजुएट के NLE टेस्ट के दौरान मुजाहिरीन के इम्तिहानी मरकज में दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने लाठीचार्ज और स्प्रे का इस्तेमाल किया, जिससे 3 डॉक्टर्स की हालत भी गैर हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की नकल ही करनी है तो जॉब सिक्योरिटी भी फराहम करे। अगर आपने ये एग्जाम लेना ही है हमसे तो आप जॉब सिक्योरिटी दोगे सारे डॉक्टर्स को और उनका पे स्ट्रक्चर भी बाकी कंट्रीज की तरह करो। हमारी एनरोलमेंट PMDC के थ्रू हुई थी, हमारे ऊपर PMC का कोई भी कानून का इतलाक इलीगल जो है ना अनएक्सेप्टेबल। मुजाहिरीन ने कहा कि मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे और इस्लामाबाद में PMDC के बाहर धरना भी देंगे। 24 घंटे का हमारी तरफ से अल्टीमेटम है, जिसके बाद हम पूरे लाहौर को बंद करेंगे, OPDs बंद की जाएंगी, हम पंजाब असेंबली के सामने भी जाएंगे और इसके बाद हमारा जो है पड़ाव जाके PMC में होगा। कोई टेबल पे आके बात करने को हमसे तैयार नहीं है। मतलब पढ़े लिखे होने का क्या फायदा अगर आप टेबल पे आके अपने मामलात हल नहीं कर सकते। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए एहतजाज खत्म कर दिया। एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स और तलबा का कहना है कि 24 घंटे के दौरान अगर इनके मुतालबात को तस्लीम न किया गया तो वो एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का रुख करेंगे। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ तारिक खान, आज न्यूज लाहौर। पंजाब में वुमेन सेफ्टी ऐप मुतारिफ करा दी गई, हंगामी सूरत हाल की इत्तला दी जा सकती है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान के मुताबिक खवातीन ऐप में खुसूसी बटन दबाकर पुलिस की मदद हासिल कर सकेंगी। पंजाब की सरपरस्ती में एक वुमेन सेफ्टी ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसका बुनियादी मकसद अगर किसी खातून को कोई इमरजेंसी या क्रूशल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो वो फौरी तौर पे पैनिक बटन दबाकर पुलिस से राब्ता कर सकेंगी और उसके अलावा अपने किसी इशू के हवाले से व्हाट्सएप के जरिए से, कॉल के जरिए से पुलिस की जो है वो गाइडलाइन और मदद ले सकेंगी। और ये आपका गूगल प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर जो एप्पल की है उसमें भी ये दस्तयाब है। तो मेरी गुजारिश है तमाम आवाम से, खवातीन से कि खवातीन तो अपने मोबाइल के ऊपर इसको अपलोड करें फौरी तौर पे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस अफसर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना CTD में ASI जफर हुसैन की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं।